सबको जब पढ़ाई, ठीक ना। तो बताओ कहाँ तक पहले पढ़ाए थे मैथ में? 5.2, ठीक ना। देखो जो लड़का 5.2 एकदम बढ़िया से पढ़ा होगा, एकदम अच्छा से रिवीजन किया होगा, तो उसका 5.3 भी का हो जाएगा, एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। उसमें खाली हल्का सा कार्य करना है, लेवल बढ़ाना है, ठीक ना। तो पहले नंबर 5, हम तो हमेशा कहते हैं कि पीछे वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जो लड़का 5.2 को एकदम बढ़िया से कंप्लीट किया होगा तो उसको पता होगा, बताए थे उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ था कि AN बराबर होता है A + N-1 × D। होता है कि नहीं होता है? बताओ, पता है ना। देखो 5 स्टार्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग? स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, ठीक है ना। 5.3 अभी नहीं, पूरा चैप्टर का नाम क्या है? समानांतर श्रेणी। क्या नाम है चैप्टर के? उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AP। क्या बोलते हैं? AP। अब देखो AP किसको बोलेंगे? जब कोनो संख्या के बीच के अंतर हर जगह का रहेगा, समान रहेगा, बराबर रहेगा, तो उसका बोलेंगे AP बोलेंगे। हम लोग पता किए थे AP में है अंतिम पद का मान, N बराबर अंतिम पद का मान, और A का है प्रथम पद, और N का है पदों के संख्या, नंबर ऑफ टर्म, और D का है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब दोनों के मतलब कितना अंतर और गैप है, ठीक ना, उसको बोलते हैं। इसमें प्रश्न कैसे बनता था कि 5वां पद का मान ज्ञात करे, बता था बनता था अंतिम पद का मान ज्ञात करे। इस AP में कितने पद हैं, ऐसे ना क्वेश्चन बनता है, ऐसे बनता है जी। तो जिस प्रकार से देखो, तो 5.3 को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, पहले समझाते हैं इसका, माने इसको प्रश्न को कैसे करना है, पहले बेसिक समझते हैं। 5.3 के बेसिक ई समझने के बाद अगर देखो कभी भी कहते हैं कौनो कि इस मैंने मैथ पढ़ाते हैं जब ना, तो मैथ में जब लिखते हैं बेसिक ना, सबसे पहले एकदम एक इस चैप्टर को, मैंने बेसिक वाले चैप्टर को एकदम बढ़िया से पढ़ना चाहिए, समझ के एकदम आराम से, और उसको रिवीजन कर लेना चाहिए कम से कम, मैंने जितना हो सके उतना बार। अगर ये सब रिवीजन कर लेंगे बेसिक वाला, तो पता है ये सब क्वेश्चन एकदम जैसे हलवा खाते हैं ना, लबर 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 लबर, वही तरह पूरा प्रश्न बनता है, लबर 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 लबर। लेकिन अगर हल नहीं बनेगा ना, अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर कोनो प्रश्न नहीं बनता। एकदम गारंटी से कहते हैं इसको समझो बेसिक ना, आप पूरा क्वेश्चन इसे फेंक दोगे इसे तरह फारा के लहरा के। आप प्रश्न भी पूछता है एग्जाम में से, हम ऐसा 2-3 को प्रश्न पूछ देगा। 5.2 तो बता दिए हैं, इतना आपको पता चाहिए। A होता है अंतिम पद के मान, A होता है प्रथम पद, N मतलब क्या होता है? पदों की संख्या, और D का होता है सर्वांतर। होता है कि नहीं होता है? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 5.3। इसमें क्या पढ़ना है, इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। एकदम ध्यान से समझना, बाकी सब एकदम हलवा पूरी की तरह लपेट से बड़े खा जाइएगा, ठीक ना। हट के जाना, हाँ। तो एकदम बढ़िया से आँख टुकु फाड़ के इस पर देखो, बोर्ड पर हमारा का ना, ठीक है ना। चलो देखो काजी, देखो मत देखो, ठीक ना, देखो फिर देखो अब ये देखो, अब मजाक बहुत हो गया, पढ़ते हैं 5.3 का वो स्टार्ट करते हैं कहानी से। जैसे मान के चलते हैं, देखो हम कभी हम भी आते हैं तो कभी मुँह लेने उन्हें ऊपर नीचे हुआ रहता है, तो कहते हैं ना कि आज मन नहीं है पढ़ाने का, तो तुम लोग कुछ देकर अजुरा देते हैं, अजुरा के अपने निकल जाते हैं यहाँ से, निकलते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से एक समय की बात है कि वो टीचर थे, ठीक ना, एगो हमारे संग टीचर थे, हमारे से बढ़िया होंगे, ऐसे थोड़ी ना कि हमारे संग होंगे, ठीक ना। मैंने एक टीचर थे, उनको पढ़ाने का मूड नहीं था, तो क्लास में आए, अब सोचे कि हम क्या करें, ठीक ना। तो स्टूडेंट बैठा था जैसे तू आप लोग जैसे बैठे हैं, ठीक ना, उसी प्रकार से वहाँ पर भी स्टूडेंट बैठा था। टीचर बोले कि बबुआ लोग को वो काम दे देते हैं, ये लोग काम करेगा और हम कहाँ जाएंगे, कहीं से अपन मूड ठीक कर लेंगे। तो काम दिए तो हम आप लोगों को भी देते हैं वही कमवा, ठीक ना। जो कमवा दिए थे वो टीचर कौन टीचर दे देंगे ना, तो वही कमवा मांग के चलो, कभी हम ही पढ़ाने आते हैं तो दे देते हैं, मन रहता है तो हम भी देते हैं आज, ठीक ना। का दिए, वो बोले कि देखो बच्चों, बोलो का देखें,
कहे ना कि देखो बच्चों 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं 100 तक, इसको 100 तक रोक देते हैं, ठीक ना। अब बीच में लगा दिए, इस 100 तक रोक देते हैं। अब ई कहें बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा देते हैं, इसको करते हैं 50 तक करते हैं, कब तक 50 तक करते हैं, कब तक करते हैं 50 तक, ठीक है। अगर पढ़ना है जितना कहेंगे उतना करना है, बस एकदम आराम से चैप्टर बाद तुरंत कवर फेंका जाएगा किनारे, कहानी से रहे हैं। तो वो दे दिए कौची, कहे ना कि 1 2 3 4 5 50 तक दे दिए गिनती, और वो बोले ना कि 1 से लेके 50 तक के जोड़ कर कितना x का आंसर आता है बताओ, कह दिए, क्या कह दिए, ठीक ना। आपको ही जोड़ना है, इसे 1 हो गया ना, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 होगा ना। फिर ऐसा ही यहाँ का है 6 भाई 15 6 21, फिर और ही आगे यहाँ तक कहाँ तक जाना है 50 तक को जोड़ना है और जोड़ के बताना है कि इसका कितना आंसर आता है। तो लेट्स स्टार्ट द गेम, ठीक है। जोड़ो, आज जोड़ कर बताओ कितना देर लग रहा है जोड़ने में, ठीक है कि नहीं। अभी क्या करो, कॉपी निकालो और जोड़ो, तब तक से हम क्या कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं और जोड़ के बतलाओ कितना इसका आंसर आ रहा है। 1 से लेकर के 50 तक के संख्या को देखते हैं कौन हाई लेकिन जोड़ता है। और यही बतिया कह कर टीचर क्या कर रहे हैं, निकल गए क्लास से और लड़कर जोड़ने लगा। अब तुम लोग भी जोड़ो, हम बैठते हैं, सही में रियली में जोड़ो इसका कितना आंसर आता है 1 से लेकर 50 तक के, तभी समझ में आएगा। चलो, तो दिए थे आपको जोड़ने के लिए, जैसे हम दिए। अब देखो क्लास में जितना बताया जाता है, जैसे कि अब जो मान के चलो जो ऑनलाइन वीडियो देखता होगा, ठीक ना, वो क्या करेगा, बैठ के तब इंतजार करेगा, जोड़ेगा नहीं। जब से जोड़ाएगा ना तभी समझ में आएगा। जोड़ने में कितना मेहनत लगता है पता चलेगा। अगर जोड़ोगे ना, तो जोड़े किए हैं, कितना टाइम लगा बोलो, जोड़ने में कम से कम कितना टाइम लग गया, 5 6 7 मिनट लग गया होगा ना, मतलब 20 मिनट लग जाएगा। अगर देखो तो वो भी क्या किए कि दे करके चले गए जोड़ने के लिए, आज सब लड़का जोड़ रहा था, जैसे आप लोग जोड़ रहे थे वैसे ही सब लड़का क्या कर रहा था, जोड़ रहा था। वैसे जैसे एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, ऐसे ही जोड़ते 50 तक पहुंच रहा था, ठीक ना। तो सब लड़का का चेक किया गया कि कौन कौन कैसे जोड़ा था। एक जोड़ा था गजबे डिजाइन के, एक लड़का वही में था, ठीक ना, उसका नाम था गौस, का नाम रहे होकर गौस, उसी क्लास में बैठा था, उसका नाम था गौस। वो एगो अलग डिजाइन का जोड़ दिया, ठीक ना। इसको देखो, अगर 1 से लेकर के 50 तक जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। फिर अगर कोई कह जाए 1 से लेकर 100 तक जोड़ो, ओकरा से और 3 गुना टाइम लगेगा। और कौन कह जाए कि 1 से लेके 1000 तक जोड़ो, चाहे 500 तक जोड़ो, चाहे 400 तक जोड़ो, कहूँ तक जोड़ने के कह दोगे ना, तो वो जो एगो लड़का बैठा था जिसका नाम था कोची गौस, का नाम रहे गौस नाम था, ये आगे चल के वैज्ञानिक बन गया, ठीक ना। क्या किया, ये देखो एगो नियम लगाया, ये सबसे अलग हट के सोचा, वो सब जोड़ रहा था ऐसा ही, तो ई का सोचा, ई कैसे जोड़ा कि यही जो 1 से लेकर 50 तक है इसको लिख दिया ऐसे 1 2 3, किसी पर लागू होगा 4, ऐसे जोड़ते 50 है ना जी, तो 48 49 और ये 50 ऐसे जोड़ा, ऐसे गिनती लिख लिया। और लिखने के बाद का दिमाग लगाया, देखो ध्यान से, उसने देखा कि अगर हम इसको, हाँ ऐसे देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि अगर ये 50 में एक जोड़ा, ऐसे ना करेंगे भैया, यहाँ से 50 में अगर वो देखता है कि एक जोड़ता है तो कितना आंसर आया 51। हुआ क्या कि एक और ही मतलब कि पहला वाला को अंतिम से क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो कितना आंसर आया 51। फिर वो देखा कि दूसरा वाले को भी किसे जोड़ दिया, इसके दूसरा वाले से जोड़ा, कितना आंसर आ रहा है 51 आ रहा है। फिर क्या किया, तीसरे वाले को इसके साथ जोड़ दिया, कितना आंसर आया 51। फिर आप मांगते हैं कि क्या था, इस चौथे वाले को लास्ट चौथा वाले से जोड़ दिया, कितना आंसर आया 51। मतलब ये हर जगह देखा कि बहुरा 51 सब आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। मतलब पहले वाले से लेकर के अंतिम वाला जोड़ा, कितना आंसर आया 51। फिर दूसरा वाले को लेकर के अंतिम दूसरा वाला जोड़ा, कितना आंसर आया 51। फिर तीसरा वाले को लेकर के अंतिम तीसरा वाला जोड़ा, कितना आंसर आया
चौथे वाले किससे जोड़ा कितना आंसर आया? 51 आया। हर बार ये 51 आते जाएगा, इधर से तुम इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, ठीक ना, 51 आंसर आएगा। अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि हई 51 हई पूरे कहानी में कई बार आएगा? हैसन हैसन 51 1 से लेकर 50 तक के बीच में कई गो आएगा जोड़ेंगे तो 25 गो आई। अब बबुआ ये 25 कहाँ से आया है? 25 कहाँ से आया? अभी बात पूछेंगे। हैसन हैसन देखा, एक है 2 को संति 51 आया है ना, फिर 2 को संति 51 आया कि नहीं आया है? फिर 2 को संति 51 आया ना, तो यहाँ से लेकर कुल को संख्या बा 50 संख्या है लगातार बा ना, 50 संख्या। तो ये 50 संख्या लगातार है कि नहीं है? तो अब इसको हमको पता करना पड़ा कि इस सब संख्या 50 गो है, तो है 2 को संतिर 1 बार आया, तो कुल को आएगा 51, 25 गो आएगा, मतलब एक आधवा आएगा। कितना आएगा? तो पूरा 50 था ना, तो 50 के अधिया आया, 50 गो ही क्या हो गई नंबर हो गया। ये आंसर मत समझना, 50 गो 50 है, 50 मत समझना, 50 तो अंतिम पद हो गई। ये 50 ना जो हम बोले संख्या नंबर, यहाँ से अगर हम इस बार लिख देते हैं 2 4 6 ऐसे से करके 50, तो ये 50 गो नहीं है, यहाँ से करके 50 गो नहीं होगा, ये 25 गो है खाली, ठीक ना। इन्हें कि हेकरा पकड़ लेना। हम क्या बोले हैं कि ये कितना बार आएगा? तो कितना बार आएगा? 25 बार। तो हमको क्या करना पड़ता है जी? 25 में गुणा करते हैं कितना से? 51 से। आंसर आ जाएगा कितना? 1275 आंसर। कितना आता है जी? गुणा कर लो तो सही सही पता जाएगा ना, मतलब गुणा कर लो, गुणा करो कितना आता है। देखो 25 में 1 से गुणा करता 25 के 5 होगा ना, हासिल 2 होगा, 25 पाँचे 125, 125 में कितना होगा? 127, 1275। ऐसे ही अगर आपको 1 से लेकर के 100 तक जोड़ना होगा, कहाँ तक जोड़ना होगा? 100 तक। तो हम 1 से लेकर 100 जोड़ेंगे तो कितना आया? 101। अब बताइए कि 101 कई बार आएगा? 50 बार आएगा। ये मत सोचिए कि 100 बार 50 बार होता है। ये जो नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कितना नंबर बा, कितना टर्म बा, तो कौ बा? 100 गो। और 100 को अधिक करेंगे तो कितना है? 50। तो 50 बार आएगा, तो 101 गुणे 50 जोड़ दो, कितना आई? 505 और फिर 0, इतना आएगा। कितना ही हो? कितना आयल? 5050, ठीक है। तो हमको ऐसा ही देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि 2 4 6 8 ऐसे कर करके दे दिए 100 तक। क्या कर दिए? 100 तक दे दिए तारा के 102 तक दे दिए। कहाँ तक दे दिए? 104 तक दे दिए। ऐसे देता है मन कट जाए। अब बोला इसको जोड़ना होगा, 2 से लेकर के 4 तक जोड़ना है। 2 4 देखो क्या कर रहा है, इना के 3 लिखियो केकरा में और नहीं 5 जोड़ना है। 2 के गैप पर कितना है? 2 इसमें गैप है, 2 इसमें गैप है, 2 इसमें गैप, मतलब ये सब सम संख्या है कि नहीं। ये कह रहा है कि 2 से लेकर के 4 तक क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? 2 से लेकर के 104 तक जोड़ना है, ठीक ना। तो अब ये क्या करेगा कि 2 को लेगा किस से? 104 में कितना होगा? 106। अब बोला 106 ही कई बार आएगा? 52 बार। कैसे कहता बा? यहाँ से लेकर के हई अभी देखो ये वही गलती कर दिया ना, इसको नहीं पकड़ना है। ये तो लगातार था 1 से लेकर 50 तक, तो 50 संख्या हो गई। हमको हई जौन कई बार आएगा? हई 2 बार ना, यहाँ से 2 आगे भाग रहा है। देखो समझो, ये जौन 104 है इसको नहीं लेना है, हमको देखना है कि 2 से लेकर 104 तक कोई पद है। तो कई गो पद है? 52 गो पद होगा अगर निकालेंगे हम लोग तो, ठीक ना। तो ये पद निकाले के सिखले में कि ना, कई गो पद निकाले के वो SAN में निकाले के सिखाए हैं ना। तो ये कई गो पद होगा। अब इन सभी को अब इतना बारे में बताओ। अब ये तो मैं आसान है, तो 52 को पता कर लेला, लेकिन अब और ही बड़का होगा तो पता होगा कि कई गो पद है में। इसका ये नहीं करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में कई गो पद बा, माने एन के ना मान निकाले के बको जी कई गो पद है, और उस पद को क्या करना है? अधिक करना है, और तब 106 से क्या करना है? गुणा करना है। हाँ जन 100 लिखेगा तो इतना लगातार है ना जी, 100 लगातार 100 को बात है। यहाँ से लेकर 100 तक गिन, इसका नंबर भी होगा, और अंतिम पद ही का हुआ 100 हुआ। लेकिन इसका अंतिम पद कितना बा? 104, लेकिन एक और नंबर 104 नहीं खे, ठीक ना। कितना है? कम है, का होगा ना जी। तो ऐसे में अब हम यहाँ आते हैं, ठीक बा।
तो ई का किया 101। अब बात करते हैं उसी प्रकार से हम जो लिखे हैं 1 2 3, अगर हम लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और दो का लिखते हैं AN, लिखते हैं ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अंतिम पद। अब हम कहें कि इस पद में ई जोड़ना है, सबनी के जोड़ना है ना जी। कैसे जोड़ेंगे इसको? क्या किया था, पहले वाला के लेके कहाँ से जोड़ दिया लेके अंतिम तक। मैंने कोई कहेगा कि सबनी को जोड़ निकालो, मैंने इसका योग निकालो कि इसका आंसर कितना आएगा जोड़ करके। तो क्या करेंगे, पहला वाला को जब उसी तरह से जस्ट क्या किया कि पहला वाला को जब बता दिया ई, तो ई मैंने बताने के बाद मास्टर साहब हिल गए, उनको भी पता नहीं था, ठीक ना। अब हिल गए कि अरे बाप रे वो नियम निकाल दिया। तो जो नियम निकाला इसको नियम बोलते हैं गॉस का नियम, ठीक ना। वो वैज्ञानिक बन गया। वही तरह से कोई लड़का यूनिक होता है कोनो क्लास में, इस एक्स्ट्रा दिमाग लगाते रहता है। तो अब क्या किया कि जैसे जोड़ रहा है ना जी, उसी प्रकार से एक के लेकर लास्ट में जोड़ा था ना, तो एक में कहिया ए है, इसको ए बोलते हैं ही। अब प्लस में कितना AN जोड़ा ना जी। लेकिन क्या इतने जोड़ने से आंसर आ जाएगा? अब हमको पता करना पड़ा। इसमें इसे पता किया था कि पूरा टर्म का वो है, नंबर का वो है, नंबर 50 गो। तब 50 के अधिया किए, तब 50 के अधिया हम लोग सही ना करते हैं बाबू, 2 से भाग दे करके कितना आया 25 आया ना, कहीं आया। तो अब हेकर अधिया हम लोग कर देंगे। AN बात है, ये AN नहीं है, AN का अधिया नहीं करना है। अधिया एकरा में कोई गो नंबर बात, नंबर हमको पता है गिन, मान के चलो ये पूरा नंबर को क्या बोलते हैं, N बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना। नंबर को क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अंतिम। जैसे ये चौथा पद है ना कि नहीं, जैसे चौथा पद है कि ना। अगर हमको यहीं तक जोड़ना है, यहीं तक, मान लो इसको काट देते हैं थोड़ा, 1 मिनट काटते हैं, बस 1 मिनट काट दिए। अब मान लो हमको यहीं तक जोड़ना है, यहीं तक क्या करेंगे A प्लस A4। हमको पता है कि खाली 4 गो पद बा, कौ पद बा 4 गो। तो 4 का अधिया कितना होता है जी बबुआ 2 लिखेंगे ना, 4 का अधिया 2 लिखेंगे ना। तो 4 को अधिया अगर हम 2 लिखे इसे, चाहे हम इसको काट करके 4/2 लिखें तो कोनो दिक्कत बका। मैंने 4 को कुल था ना, 4 में 2 कर देनी, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कहली में 4 का अधिया करेंगे कितना 2, तो 2 से गुणा करेंगे इसमें ना। जैसे में अभी इसको किया है 50, 100 था ना, ये 100 था ना, 100 था। तो 100 को अगर हम ऐसे लिखे हैं 50 लिखे हैं ना, इसे 100 को अगर हम इसको काट कर इसे घेर करके 100 में 2 करेंगे तो कोनो दिक्कत बका, 50 आएगा, 50 गुणे इतना। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 कह के 2 करेंगे, आगे लिखेंगे तो कोई दिक्कत बा। तो हमको क्या पता चला कि है 4 गो, तो ऐसे आगे तो N मतलब कि AN मतलब अंतिम पद, N पद बा, पद है ना जी, अंतिम पद, समझ में नहीं आया? अंतिम पद, तो अंतिम पद हो गया। तो अब अंतिम पद को पता ही नहीं कि हमारा पता लगे कि ऐसे करके N को पद, को पद बा N गो, तो N बटा हम क्या करेंगे 2 करेंगे ना। तो ये हमारा क्या बन गया फार्मूला। आई जो आंसर आया ये कौची है, जो आंसर लाए हैं ये 1 से लेकर के 50 तक का है जोड़ है। कहाँ लाए थे जी 1275, माने 1 से लेकर के 50 तक का ही जोड़ है। तो हम इसको बोलेंगे, अब देखा जा 5.2 में हम लोग पढ़े थे कि AP जन बा ना, AP के कौना पद को कौन है, जैसे 5वां पद का मान कितना हुई, अंतिम पद के मान कितना होगा, ठीक ना। फिर से क्या कहा था हाँ, उस AP में कितना पद है ये सब पढ़े थे। सर्वांतर A का मान, ये सब D का मान सब सीखे थे कि नहीं सीखे थे। लेकिन अब 5.3 में आपको AP का क्या करना है, जोड़ना सीखना है। क्या करना है, जोड़। कैसे जोड़े हैं, है ये AP है ना, है एक अंदर एक अथी बा, इसके अंदर का है 1 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर, जिसे में यहाँ पर लिखे थे हम एक AP लिखते हैं 2 4 6 8 और ये 10 10 मान लिखते हैं 200, तो कहाँ पर लिख दिए 200। अब हम पता इसमें 5.2 में क्या पढ़ते थे कि कोई नंबर पर 200 है, मतलब 200 कौन पद के मान है, चाहे इस AP का 78वें पद का मान ज्ञात करे, कहते थे ना। लेकिन अब क्या कहेगा 5.3 में यही AP रहेगा, कहेगा ना इस AP का 200 तक योग ज्ञात करेगा, कही योग। तो जहाँ योग ज्ञात करे कही लगाएंगे
है फार्मूला कौन लगाएंगे, ठीक ना। लेकिन योग योग तो वही कहा है योग, इसका नाम क्या दे दिया कि हई कुल का है जो आंसर आया है इस सब का है एपी का योग है, ठीक ना। क्या है, एपी का योग। तो सम मतलब होता है जोड़, कभी कभी सम मतलब क्या होता है, जोड़, सम ऑफ नंबर, इसी का नाम दे दिया कि कहा कि ना इसको देखो अब इसको जोड़ेंगे 2 से लेके यहाँ तक, इसी को क्या बोलते हैं, सम ऑफ जोड़। इसका नाम एगो नाम दिया छोटा नाम, क्या दे दिया, इसको कहा कि जितना ही आंसर आई ना, जितना आंसर है क्या कहेंगे, इस सब को जोड़ कहेंगे नहीं कहेंगे, तो इस सब सम ऑफ नंबर, ये सब नंबर है कि नहीं, नंबर है ना, सम ऑफ नंबर, तो इसको बोल दिया सम ऑफ नंबर। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, समझ गई। एगो फार्मूला निकाल दिया, क्या हो गई, एगो फार्मूला निकाल दिया, मतलब कि जो फार्मूला लगाएंगे हई जहाँ भी देखिए एस एन, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, ए एन, कहाँ लिखे, कहीं लिखे नहीं, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इससे हम लोग पहले पढ़े थे ए एन बराबर ए एन। अभी ई एन का है, ई ए एन बताता है ना कि अंतिम पद के मान, हमारे अंतिम पद पर कितना मान बा, कौन पद होगा, इसको जोड़ते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पढ़े थे कि नहीं। इससे हमको ही पता चलता है कि कौन नंबर पर कौन पद बा, लेकिन ए एन का मतलब होता है अंतिम पद का मान, लेकिन एस एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद के योग, योग मतलब होता है जोड़। जहाँ भी एस एन अगर तारा से जोड़ पूछी ए पी के तो कौन फॉर्मूला लगाएगा बा, एस एन, अगर ए पी के मान पूछी तो ए एन, जोड़ पूछेगा तो मान पूछेगा तो ए एन, मतलब जोड़े वाला अगर कहूँ से बात कर दिया, कहीं से में डाल दिया जोड़े वाला बात, तो समझना ना कौन पूछ रहा है, एस एन, और कहीं अगर मान उन्होंने टेढ़ कर रहा है तो। अच्छा ये बतलाओ ध्यान से, जैसे हम यहाँ पर लिखें कि 2 4 6 8 ऐसे लिख दिए 100 तक, अब कहें कि इसको जोड़ो, तो एक में तारा तो एन पता नहीं है ना, नहीं पता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम पता चल जाए कि दोनों के बीच में कोई गो पद बा, कब पता चल जाए तो हम जोड़ देंगे नहीं जोड़ देंगे, तो कोई गो पद खातिर कोई फार्मूला नहीं बतेंगे ना। तो अब तारा फार्मूला की जगह 2 गो पहले नंबर पता करे पड़ी कोई गो पद बा, हाई फार्मूला लगा के, और ओकरा बाद उसको क्या करना पड़ेगा, हाई फार्मूला लगा के जोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। तो अब ये क्या किया कि अब बार बार कौन हाई नंबर लगाएगा, ये फार्मूला के यहीं में जोड़ दिया, और जोड़ के सब काम एक कर दिया, समझ आ रहा क्या कह रहे हैं। देखो जैसे में हमको इसको जोड़ना है, तो पहले हम एकरा के 2 से लेकर 100 तक जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, 100 जो जोड़ते 100 कितना हो रहा है, 102 हो रहा है, लेकिन हम पता करें 102 कितना बार आएगा, तो ये कितना बार आवे खातिर पता करे पूरी 2 से 100 तक बीच में कई गो नंबर है, तो कई गो नंबर खातिर हाई फार्मूला लगाए पड़े ना, सिखाए ना। अगर हम तारा से पूछी कि एकरा में कई गो पद बा, 2 से लेकर 100 तक में कितने पद हैं, तो निकाल देगा ना, खट लेकिन पीछे पढ़ले पड़ेगा ना, 5.2 में पढ़े हो ना जी, तो कितना पद है तो निकाल लेंगे ना। तो अब हम इसके लिए 2 फार्मूला लगाए पड़ी, क्या लगाए पड़ी, 2 फार्मूला। पहले तो हाई वाला लगा के नंबर पता करना पड़ेगा कोई गो नंबर है, उसके बाद कौन लगाएंगे, नंबर जब का रखेंगे एन रखेंगे, ठीक बा, और तब निकलेगा। तो ई कमवा से बचने के लिए क्या कर दिया, पता क्या कर दिया, वही फार्मूला के एम जोड़ दिया, क्या कर दिया, देखो कहा कि एस एन निकाल देंगे ना, एन भाई क्या कर दिया 2, आ इसको कर दिया ऐसे, हाँ जौन ए बात एक ए लिखा आ प्लस के प्लस लिखा, अब बताओ है जौन ए एन बा, ए एन, तो ए एन है ना है जी, एन है कि नहीं, मतलब हेतना के मान निकालेंगे तो एन के मान निकालेगा नहीं निकलेगा, नहीं लगा ना। तो ए एन की जगह क्या लिख दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब जब आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ए एन बराबर n/2, आ ए जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तुम्हारे पास एक और फार्मूला बन गया, ये दोनों फार्मूला काम एगुड़े है। अगर तहरा कोनो प्रश्न में n का मान पता है और ए एन का मान पता है, तो चट लेकिन जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे ना। हमको क्या पढ़ना, अगर हाई फार्मूला कहाँ लगेगा, एगो हाई फार्मूला हो गया, हालांकि सब फार्मूले है लेकिन यहाँ सवाल का इसका है, एक फार्मूला ही हुआ ना, एक फार्मूला ही हुआ, ठीक है ना। कभी कभी क्या करता है कि जन एन बना ए एन, इसको कभी कभी एल लिखता है एल, तो फार्मूला क्या बनी, ए प्लस एल, क्या बनी
ए प्लस एल, मतलब एल मतलब वह लास्ट पद, कहते ना लास्ट पद के मान। एल मतलब लास्ट पद के मान। और कभी कभी किताब में क्या करता है कि जो एस एन बना, याद रखिए इसको कहता है टी एन। क्या कहता है, कोनो कोनो किताब में चाहे परीक्षा में पूछ देता, घबराना ना मत। टी एन पूछा है मतलब एस एन मतलब, ठीक ना, नंबर टर्म है, टी से क्या होता है टर्म, ठीक ना, सम ऑफ टर्म, समझ ना। कभी कभी एस एन लिखता है, कहीं कहीं टी एन लिखता है। तो एस एन मतलब क्या हुआ, एस एन मतलब ए पी का योग, बुझा ना, अंतिम पद का योग। आ एन का मतलब होता है अंतिम पद के मान। ए एन मतलब अंतिम पद के मान, और एस एन मतलब अंतिम पद के योग, माने अंतिम पद के जोड़ कितना हुई। आ एन मतलब पदों के संख्या, कई गो पद है ओकरा में, ए का है आ ए एन का है अंतिम पद के मान, अंतिम पद पर कितना मान बा, बुझा ना। अब हमको देखो इस प्रश्न अगर आपको समझना है बढ़िया से, तो सबसे पहले अगर प्रश्न जौन दी ही उसको पकड़ना पड़ेगा कि हमसे का दिया है और ये का पूछा है, और ओकरा के निकाले खातिर कि सामग्री जुटाना पड़ेगा, कौन कौन सामग्री लाएंगे कि उसको बनाएंगे। अभी हम अब यहाँ तो कोई दिक्कत बा है, तो हाई एस एन का है, बताओ एस एन कौन चीज है, अंतिम पद के योग। एन का है पदों के संख्या, पदों के संख्या। आ टू तो ये है, आ ए का है प्रथम पद, आ एन का है पदों की संख्या। तो आपको हम दिखाते हैं। अब मान के चलो कि हम यहाँ पर लिखे 2 4 6 8 ऐसे लिख देना, और 100 तक कर दिए, इसको जोड़ो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम जो बिना फार्मूला लगाए जोड़ेंगे ना, बिना फार्मूला लगाए, तो हमको इस दोनों के बीच में कितना नंबर पता होना चाहिए, दोनों के बीच में कितना नंबर है पता होना चाहिए, ठीक ना। आना तो पता कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2 तरीका बनाने का। पहले क्या करेंगे, इसको पता कर लेंगे कि बीच में कई गो नंबर बा। हमको तो पता है कि हई 1 से लेकर कई बार, बोलो 102 को है भाई आएगा, पता नहीं कब आएगा, वो पता करते हैं पहले। तो हम पता है सुनिए आपको फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको ये पता करना है ना कि कोई में पद है, तो पहले ई फार्मूला लगाएंगे, उसको नंबर पता करेंगे। देखो अगर हमसे पूछेगा कि इन ए पी के कितने पद हैं, इसमें ए पी में कितने पद हैं, तो हमको वही फार्मूला लगाना है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि इस ए पी का योग कितना होगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा, ऐसे 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 यहाँ पर ऐसे। इसका मतलब इस एपी का योग कितना है, मतलब जोड़ला पर कितना आई, तो जोड़े का फॉर्मूला बता बेटा के ए प्लस ए एन, अगर एन बाई 2 रहे चाहिए। तो एन पहले पता होता रहा कि हम एन को बा, तो एन निकाल लो पहले। तो ए से एन का मान कितना दिया है, 100 दिया है कि नहीं दिया है। अब बराबर ए का मान 2 और प्लस एन का मान ये तो पता करना है, और माइनस 1 इंटू डी के मान 2। तो अब 100 और बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2 हाई कट जाएगा ना, हाई 2 जाके काट दिएगा कवर में 50 बार। थोड़ा सा फास्ट में ना रहेगा, ऐसे कि पहले पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। तो कितना आया, इन बार एन का कितना आ गया 50, मतलब कि 50 को अब तो हर लेकिन जुड़े को ना आओ है ने। हमको पता है कि एस एन, अब क्या निकालना है जी हमको, एस एन। तो हमको पता कर लिए कि हेकरा में कई गो पद बा, तो 50 गो पद बा, पता कर लिए नहीं कर लिए। अब पता करना है कि यहाँ से लेकर तक जोड़ेंगे, अब कई गो आ रहा है। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू मिलका दी सब ना, ये तू लोग अपने घर बना लेना, ए प्लस ए एन। तो हमको पता है एन का मान कितना है 50 बटा में 2, आई ए का मान तो हमें दीजिए क्या है 2 और प्लस एन का मान 100, हमको पता है ये है, ये सब पता होना चाहिए। 102 हो गई ना, तो 102 को हाल में आएगा 100 हो गई 25 और गुणे 102 गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25 गुना 50 के 0 हासिल 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे 25, इतना आंसर आएगा 25 50 आ गया ना। ये तो कोई दिक्कत बा। अच्छा एक बार हम लोग पढ़े होंगे, एक से निकला है थी प्राकृत संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2, लगे ना। अब देखो ये तो कोई दिक्कत बा, तो हम 2 फॉर्मूला लगाएंगे नहीं लगाए, तो अगर हम हाई फॉर्मूला लगाते ना हाई वाला, तो एगड़े बन जाता है, दोनों का मुआ एगड़े में हो जाते हैं। इसको क्या नीचे वाला ना, देखो समझाते हैं। अब क्या करते हैं कि सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, कौन चीज हमको क्या निकालना है, हमको क्या कहा है कि इस पदों का योग ज्ञात करें, क्या करें कहला योग, मतलब एन ज्ञात करना है। तो एन के लिए हमको क्या चाहिए, एन निकाले के बाद हमको एन भी चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, जितना बहुत तो सब चाहिए, चाहिए ना।
अब ई फार्मूला में तारा से इतना भूलवाएगा, हई दी हई ना दी तो हई सब दी, अगर ए ना दी तो हई सब देगा, एगो खाली उड़ाएगा, इसमें से खाली को उड़ाएगा एगो। अगर दू को उड़ा दिया तो पहले बताए हैं, अगर कोनो में ए नहीं देले, एन नहीं देले तो पहले ए निकाल के सिखेले ना, ए निकाल के सिखाया ना, डी निकाल के सिखेले ना, ए का मान निकाल के सिखाया ना। तो अगर इन सब में से एगो कौन उड़ाएगा, एगो कोनो, तो चट दगनी फार्मूला लगाएंगे बनाएंगे। अगर दूधी उड़ा दिया तो पहले हाई फार्मूला लगा निकाले के पड़ी, समझ तक ना। तो हम देखते हैं कि इसी फार्मूला को क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं, निकालते हैं कौन से, ए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बबुआ फार्मूला रटाए चाहिए बढ़िया से। हमने प्रूफ किया है कहाँ से आया फार्मूला, चाहते ना तो लिखवाए थे कि इसको फार्मूला लिखो, ए एस एन बराबर फलाना चिल्लाना, ठीक ना, लिखवा के मत बनाते। यहाँ से एक नंबरिया पकड़ाता है, सब बेसिक जो पढ़ाते हैं ना उसका क्या पढ़ाता है, एक नंबरिया, ठीक ना। तो अब बताओ ए एस एन का मान निकालना, हमको निकालना है, ए एस एन का है अंतिम पद का योग। तो यहाँ तक का हो जाए योग निकालना है, तो हमको एन का मान पता है, ये नहीं है, नहीं पता है। अभी हाई फार्मूला लगाते हैं, इनका मान पता है हमको, एन का मान नहीं पता है। रुक जाए एक मिनट, हम लोग घबरा गए थोड़ा सा, एन का मान पता नहीं है। एक बात कहें, अगर किसी मैथ में देखो एन का मान पता है तो एन का हम क्या बोले हैं कि अगर ए गुड़ाएगा तो हम बताएगा। इसमें ए से दिया है लेकिन एन का ही मान नहीं दिया है, एन का मान नहीं दिया है। अगर तारा के ए एन का मान नहीं दिया होता, अगर हम कहीं ए एन लोग पता इसमें, अगर ए एन नहीं दिया है तो हम लगा देंगे। लेकिन जब एन नहीं दिया है कौन मैथ में, याद रखिए आप, अगर एन नहीं दिया है तो पहले तो एन निकालना ही पड़ेगा फॉर्मूला पर, ठीक ना। पहले हम क्या करेंगे, अगर ए एन का मान दिया है तो चट लेकिन क्या बनाएंगे, बनावल जाए। अगर ए एन का मान अगर ए एन का मान दिया है तो इसे बनाएंगे, हाँ ए एन का मान नहीं दिया तो इस पर बनाएंगे। लेकिन एन का मान नहीं दिया है तो गड़बड़ हो गई। एन का मान नहीं दिया तो पहले एन का मान निकाले के पड़े कौन फार्मूला पर, इसको लगा करके, ठीक ना। है पर बनाया तो वो इतने आंसर बा, है बनाएंगे तो वो इतने आंसर बा। तो कोशिश करना कम वाला बनाएंगे, ठीक ना। अगर एन का मान पता है तो चट देखिए हे पर लगा एन और ए एन रही, देखो एन और ए एन रहेगा, चट देखिए बना के निकाल देंगे, समझा गया ना। ये तो कोई दिक्कत बा। तो अब यहाँ तक तो आप लोगों का होता है, ख़त्म होता है। अब हम लोग सीखेंगे कौन चीज़, प्रश्नावली बनावल, ठीक बा। तो जिसे आपको समझ के उतारना है उतार लो। हमें यहाँ पर कुछ नहीं सिखाए हैं, खाली सिखाए हैं कौन चीज़ कि हई फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। हाई एस एन है अंतिम पद का, सबको लिख देगा, लिख देते नीचे बा। हाई एस एन बना, एस एन ये हो गई अंतिम पद का योग। अब पहले तरह एन पता बा कि पदों के संख्या, यही ना था जी। अब पूछना सब तो पता है पहले ही से, और नहीं तो पता है तो एन का है पदों की संख्या, ए का है प्रथम पद, डी का है सर्वांतर, ठीक ना। इसको लिखो। तब तो मैथ बनवाते हैं किताब में से, देखो खटर नहीं बना मैथ में पूरा, तो कहना सजी क्या कहे हैं। तब देखो इधर, देखो जल्दी, हाँ। अब हम लोग क्या कर लिए कि 5.3 का जो बेसिक था उसको निपटा लिए। हमारे पास सब खाज खूज के खखोर के हमारे पास फार्मूला आया कि हम बोलते हैं एस एन को क्या बोलते हैं, अंतिम पद का योग बोलते हैं। हाँ, अंतिम पद निकालना है तो कैसे करेंगे, हमको एन पता होना चाहिए और एन में 2 से भाग देंगे और ये गुणा कर देंगे कितना, ए प्लस ए एन, है ना जी, है ना सीखे। अगर हमको अंतिम पद का योग निकालना है तो देखो जी, अब का योग करो तो हम क्या लगाएंगे, ए पता होना चाहिए और ए एन पता होना चाहिए। अगर ए पता बा, ए एन पता बा और एन पता, चढ़ देंगे फार्मूला लगाएंगे निकाल देंगे। लेकिन अगर इसी से अगर थोड़ा सा बड़ा फार्मूला हो गया, n/2, ठीक ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख लो बबुआ, यही याद करना तो कोई बाहरी नहीं है, हाई तुमको तो पता ही है पहले ही से। यहाँ ए खाली ए बढ़ गया ना, a प्लस n है तो यहाँ बढ़ गया है 2a हो गया है, याद करने में ट्रिक है। अब बाकी एगो n/2 बढ़ गया है, ठीक है कि नहीं बा जी। चलो अब यही फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, पूरे इसको समझेंगे। बता दें कि अब क्या करना है हमको समझने के लिए। भाई किताब जो है ना गेम खेलेगा हमारे साथ, क्या करेगा, गेम खेलेगा। एक बार याद रखें, अगर एन का मान नहीं पूछा है, मैंने नहीं दिया है,
एन का मान अगर आपसे योग पूछा है किसी एपी का, एन का मान नहीं दिया है, तो हमको पहले एन का मान निकालना पड़ेगा। ठीक बना, एन का मान निकालेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। अब इसको पकड़ना है किताब को कि ये का दे रहा है हमको, का नहीं दे रहा है। सबसे पहले पकड़ेंगे, आप किताब बनाते समय सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे कौची दिया है और कौची पूछा है। ठीक ना, तो पहला प्रश्न चालू करते हैं। अब हम लोग एकदम खोआ नियम सॉल्व होगा। देखो देखो कैसे कहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा है जी, निम्नलिखित मतलब होता है नीचे दिए गए समानांतर श्रेणी दिए समानांतर श्रेणी, एक को दिया है, दो को दिया है, तीन को, चार को दिया है। कौ दिया है, चार को दिया है। दिया है, कहाँ दिया है, चार को दिया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करे, यानी क्या निकालना है, एस एन, योग निकालना है तो एस एन निकालना है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर, बोला इसमें 1 है, 2 है, 3 है, में से कौन बनाए, पहले इजुअल बनाते हैं तो उसके बाद फास्ट वाला बनाएंगे। तो पहला प्रश्न जो दिया है आपको दिया है 2, 7, 12 और ये लिखा है 10 पदों तक। यहाँ गेम समझो, कौन बताएगा कैसे बनाएंगे, इसको जोड़ना है। इसको क्या बोला है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों को योग ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। योग मतलब क्या होता है, एस एन, क्या होता है, एस एन, यानी कि हमको क्या निकालना है, एपी है, एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। अब बताओ हमको निकालना है एस एन, तो हमारे पास एन मालूम होना चाहिए नहीं, हर हाल में एन रहना चाहिए, हर हाल में एन हमको मालूम होना चाहिए और ए एन मालूम होना चाहिए। अगर हमको ए एन नहीं दिया है तो बड़का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी वाला लगाएंगे। अगर ए एन दिया है तो चट देखिए निकालेंगे n/2 इंटू a + an। अब हम पकड़ेंगे एकरा में, सबसे पहले इसमें पकड़ेंगे। हमको तो पता लग गया कि दिया है, पूछ रहा है कोची, पदों का योग ज्ञात करे। हमको पता लग गया कि हमसे पूछ रहा है कि एस एन का मान कितना होगा, लेकिन अब पता करें कि इसमें दिया कोची कोची है। अब बताओ जा, क्या कहते हैं, बताओ जाता हाँ दे भाई, ए का मान 2 है और डी दिया है कितना 5 और का दिया है, बताओ है क्या है, ए एन बराबर है। ये यहीं तो सही तो लड़का मार खाता है, गधा कहीं के। देखो क्या कह रहा है, 2, 7, 12 10 पदों तक, मतलब है जो 2, 7 है हो गए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद तक आए भैया, 4 पद तक जाएगी, 5 पद तक जाएगी, 6 पद तक जाएंगे, 7 पद तक जाएंगे, 8 पद तक, 9 पद तक, 10 पद तक जोड़ना है हमको। कहाँ तक जोड़ना है, 10 पद तक जोड़ना है। अंतिम पद के मानना हो, कह रहा है कि 10 पदों तक जोड़ना है। तो 10 गो पद दिया कि नहीं दिया, कौ पद दिया 10 गो, तो एन का मान का दिया है 10, ए एन का मानना। बस यही तो किताब भूलवाता है और तुम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन एन है और कौन ए एन है। यही में मार खा जाएंगे हम लोग, ठीक ना, एग्जाम में। बोला है तो कोई दिक्कत बा। तो सबसे पहले तो लड़कन के डाउट होगा कौची में, एन में और ए एन में। एन हर हाल में पद के संख्या है कि कौ पद बा, तो तारा कहत नहीं कि 10 पद तक, 10 गो पद जोड़ना है। कब जोड़ना है 10 गो, तो हम चढ़ तक नहीं पता है जी, 10 गो पद जोड़ना है। चलाओ, लेकिन ए एन दिया है, ए एन दिया है एकरा में, तो अब लिखेंगे नहीं एन बराबर 10। अब लगाएंगे फार्मूला। हम क्या बोले हैं कि अगर एन दे दिया तो वाह 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 वाह, एन दे दलस तो कहिए वाह 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 क्या बात है। अब चढ़ देंगे फार्मूला लगा एस एन बराबर, लेकिन एन नहीं देगा तो कब ओ माय गॉड। अब लगाएंगे ए एन बराबर, फार्मूला लगाएंगे ए + n-1 इंटू डी लगाएंगे ना। तो हम निकालते हैं इसका योग, एस एन बराबर एन बाई क्या होता है 2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अगर कोई पूछेगा सर जी दोनों में से कौन फार्मूला लगाएंगे, तो कौन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे सर जी हव लगा ना बन जाई, तो ओकरा में एन पता बा, ए एन पहले निकाल लो, ओकरा में ऊपर बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, ऊपर। कब बनाएंगे, हेगा में छोड़ दो, पहले एनो बाटे मानो, डीओ है, ए भी है, ए एन निकाल लो, बस ए एन निकाल के चढ़ तक क्या कर दो, लुढ़का दो उसको,
लेकिन हम का जरूरी होता है एक फॉर्म कर निपटाओ। हाँ एन का फॉर्म कम नहीं करते तो एन का मान कितना है 10, 10 का दिया करेंगे कितना होगा 5 होगा। लिख दे डायरेक्ट 5 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है 2 नीचा कर दिया क्या ली क्या ढेर करना है ना पहले बार लिख देंगे सजा के दूसरा बार में आंटी करेंगे। एन का मान कितना है जी 10 बटा में 2 और 2 इंटू 2 प्लस ए का मान है एन का मान का दिया है 10 और 10 में से अभी आंटी ना करेंगे अभी इसे लिखते हैं और गुणे डी का मान 5 ठीक है कि नहीं। अब बंद कर देंगे अब चालू करते हैं आंटी करना इसको करेंगे 5 इसको करेंगे कुछ पहले देखो पहले गुणा होता है कि नहीं और गुणा होगा तो यहाँ पर पहले कोष्ट में कहल हुई अरे उतना समझ दूधनी के आ प्लस के देखो 10 में से घड़ी दो आ गुणे 5 के पहले नियम से कहते पहले कोष्ट खलो खेला तो पहले गुणा बना इसमें बोलेगा नहीं मेरा 9 5 अब 45 4 49 49 में गुणा करेंगे कितना से आंसर निकालो 49 इसका आंसर निकालो 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 4 5 20 4 24 आंसर आ गया। मतलब अगर हम इसको 10 पद तक जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 245। अगर हम इसी को बोलेंगे इसका ए एन का मान निकाल क्या निकालेंगे फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर। अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है ना मैथ में से पूछो में तब पूछा है ए एन एक काम कह के अब एक में अपना से मैथ बनाने लगाओ अब कहेंगे ना हम पगला गए हैं एन को मान निकालेंगे ना ए एन के मान निकालेंगे अलग से निकालो आपका दिमाग बढ़ेगा ठीक ना। अब इसी तरह से बना लेना है कौन कौन इस सब में इस सब एक लिख दे 12 पद तक 11 पद तक 100 पद तक ठीक ना। अभी और ही देखो बनेगा कैसे चलो पहले तक बना के लाना ठीक ना बन जाएगा नहीं बन जाएगा। हाँ सब दे देना है सब बाटा पकड़ दिया है बाटा में दिया है माइनस में दिया है डराना मत खाली यही नियमों लगाना धर के बनेगा एकदम ठीक ना। हाँ अब बता बा बबुआ 10वीं क्लास में खाली यहीं तक सिखाया जाता है यहीं तक बस हई सब हल करेंगे लूर पहले ही से होना चाहिए मतलब धूल बटोरते रह जाओगे ना रहेगा ऐसा लूर तो समझ में आया कि नहीं। हाँ अगर इसको हल करने का लूर है ना तब जानते हो तो एकदम इसको लपेट सपेट के कुल बना के फेंक देगा। चलो अब इससे आगे कल के क्लास में पढ़ेंगे तब तक के लिए